हम कर रहे हैं सोसाइटी अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है पौधा एक लगाएं। और आज हम आए हैं शिवनेरी सोसाइटी में, तो चलिए जानते हैं उनसे एनवायरमेंटल टिप्स। मैम, आप क्या करती हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपने इंडिविजुअल लेवल पे? मैं तो अपने जो कंपाउंड में जितना जास्ती हो मैं प्लांट्स जास्ती करती हूँ, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि सोसाइटी में एटलीस्ट 1-2 तो प्लांट होना ही चाहिए। मैंने मेरे घर के आजू बाजू में जगह कम है तो भी मैंने फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। मेरे घर के बाहर भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने डाले हैं, और मेरा मोटिव ये होता है कि बच्चों से मैं ये स्टार्ट करूं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो बच्चे ही हैं। आज उनसे मैं ये करवाऊंगी तो उनके मन में प्लांट का पर का जो प्यार है, प्रेम है, वो बढ़ता जाएगा। वो बड़े होंगे तो वो भी दूसरों को प्रोत्साहन करेंगे कि प्लांटेशंस करो, तो हमारा एनवायरनमेंट इस तरह प्यारा होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा। जो पोल्यूशन है वो घटता जाएगा। हमारा सोसाइटी में हम लोग बच्चों का एक इको क्लब स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा हम लोग फर्स्ट सोसाइटी क्लीनिंग करेंगे। बच्चों को स्कूल से ही सिखाया गया है कि जो बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वो दोनों अलग अलग करे, तो बच्चे भी मुझे करने नहीं देते, इसलिए प्लास्टिक का कचरा मैंने टोटली अलग थैली कर दी है, जिसमें रैपर्स वगैरह है वो अलग रख देती हूँ। और जो बायोडिग्रेडेबल है कि जो वेस्ट हो सकता है वो कचरा मैं एक जगह जमा कर देती हूँ। और गए साल कंपोस्ट पिट भी बनाया था, वो प्लांट्स के लिए मैंने यूज़ किया है। और सोसाइटी का क्लीनलीनेस के बारे में भी हम सोसाइटी वाले सभी बहुत अवेयर है, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए खास थोड़ा वो मिल जाएगा उसको कि हमें भी प्लांट ग्रो करेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। इसलिए हमें भी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके हमको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, और इनसे हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल और many things we got from that. વધુને વધુ પ્લાન્ટ વાવીએ છે, વૃક્ષ વધારે કરીએ છે, સોસાયટીમાં પણ કરીએ છે, અને પ્લાસ્ટિક બેગનો યુઝ ઓછો કરીએ છે. દરેક વ્યક્તિએ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, કારણ કે એનાથી વાતાવરણ શુદ્ધિકરણ થાય છે. એટલે હવે અમે પણ બધાએ શપથ લીધો છે કે જ્યારે બર્થડે આવે ત્યારે દરેક વખતે એક વૃક્ષ વાવવું જોઈએ. એટમોસ્ફિયર बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बच्चों ने भी दी पर्यावरण बचाने की टिप्स। इको क्लब में हमने वैसे बहुत कुछ सीखा है। हमें क्लीनिंग किया है अभी तक, गंदे पेड़ को अच्छे साफ के बाद में जगहों को क्लीन किया। बस यही हम जितने प्लांट्स काटते हैं उससे ज़्यादा हमको ग्रो करना चाहिए, और हमको प्लास्टिक बैग अगर कोई नीचे फेंकता हो तो उसको बोलना चाहिए कि नीचे प्लास्टिक बैग मस्त फेंको। हमें सिर्फ प्लांट ग्रो नहीं करने चाहिए, उन्हें वाटर भी करना चाहिए हर दिन। और अगर तुम कोई फ्रूट खाते हो तो उसे हमेशा ग्रो कर सीड बो करना चाहिए, और प्लास्टिक फेंकना नहीं चाहिए ताकि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। अगर फ्री टाइम मिले तो हम लोग एक नए ट्रीज उगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। हमें को हमारी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए, और मैं कभी भी कुछ चॉकलेट वगैरह खाता हूँ तो उसका रैपर कहीं बाहर नहीं फेंकता, और हमेशा कहीं आजू बाजू डस्टबिन हो तो ही फेंकता हूँ, वही डस्टबिन में ही फेंकता हूँ। मैं कभी भी प्लास्टिक बैग इधर उधर नहीं फेंकता, और हमेशा लाइट्स को हमेशा ऑफ कर देता हूँ जब भी कोई काम करना हो। So now onwards the residents should be away from the industries, so people can live peacefully and the trees can grow peacefully. If we prevent trees from being cut, the water will automatically come, because trees are a result of God, that they bring rain. So if we prevent trees from being cut, then rain will automatically come. Thank you. प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है ये बात यहाँ के लोग जानते हैं, और खुद को हो सके वहाँ तक प्लास्टिक से दूर रखते हैं। जो भी सब्जी वाले आते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं कभी उनसे प्लास्टिक बैग नहीं लेती, अपने बर्तन में लेके जाती हूँ सब्जियाँ, और उनको मना करती हूँ कि जितना हो सके प्लास्टिक बैग यूज़ मत करो। प्लस मेरे घर में खुद मैंने गमले लगा रखे हैं, ज़मीन नहीं इसलिए गमले लगाए, काफ़ी 30-40 गमले हैं। प्लास्टिक के बैग सबसे पहले तो न लेते हैं, न देते हैं, न फेंकते हैं, और जो भी कोई आसपास में पड़े उनको भी हटा देते हैं ताकि सब साफ रहे। और बच्चों को सिखाते हैं क्लाइमेट साफ रखें, अपने आसपास एटमॉस्फेयर साफ रखें, ताकि उनको आगे चल के ये जो हम नहीं कर पाए वो लोग करें। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ये करते हैं कि जैसे हम कार वगैरह में अगर जा रहे हैं तो कोई भी प्लास्टिक बैग है या रैपर्स हैं, कोई भी चिप्स वगैरह खा रहे हैं तो उसको हम गाड़ी से बाहर फेंकते नहीं हैं, कार में रखते हैं, और फिर जब भी घर वगैरह आते हैं तो डस्टबिन में डाल देते हैं, जो मैंने अपनी छोटी बहन से सीखा है। ये कहते हैं पर्यावरण सहेजने के लिए हरियाली बरकरार रखनी तो जरूरी है ही, साथ साथ पानी और बिजली का कम प्रयोग भी उतना ही जरूरी है।
मेरे ख्याल से ओनली प्लांटिंग ट्रीज इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दूसरे फील्ड्स भी हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। वेस्टिंग लेस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इवन पेट्रोल को भी आप कार में अकेले जा रहे हो तो पुल हो सकता है, और बहुत सारे दूसरे जैसे नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल थिंग्स यूज़ करिए। अपने आपके यहाँ जो फूड वगैरह वेस्टेज होते हैं, छिलके विलके, उसको आप अपने मैन्योर की तरह प्लांट्स में डाल सकते हैं। घर का कचरा ऐसा नहीं कि रोड में डाल दो तो घर साफ हो गया, रोड को भी साफ रखना, सोसाइटी को साफ रखना हमारा जिम्मा है। और प्लांट्स करो ट्री पर एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए कि आगे फ्यूचर में उसे तोड़ना ना पड़े या उसको काटना ना पड़े और दूसरों को डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। पहले से प्लान करो कि आज से 50 साल बाद भी आगे पीछे उतनी जगह होनी चाहिए प्लांट को डेवलप होने के लिए, ना ही गटर तोड़े या किसी के घर डिस्ट्रॉय कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, या प्लांट्स को हमको हटाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लांटेशन होता है, फिर देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसको पानी नहीं है या फिर उसको जगह नहीं है ग्रो करने के लिए, तो ये करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ है प्लास्टिक, आजकल गवर्नमेंट कर रही है, पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास प्लास्टिक है उसको हम फेंके नहीं तो वो गटर में जाता है, ज़मीन में जाता है। तो प्लास्टिक बंद तो नहीं हो सकता, इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पर प्लास्टिक को हमको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना है। और ऐसे सब कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने का है, और वी हैव टू कोऑपरेट विद दिस global problem. Large number of industries, large number of automobiles, the use of plastics, it has now loaded the atmosphere so much that the atmosphere is not, nature is not able to clean itself. So we can try to reduce the load. For example, we can reduce the use of plastics. For example, the government has now said that malls and shopping centers will not give plastic. It's a very good thing. People should use cloth bags. Then in our houses also there is a lot of wastage generated, that should be put in one bag so that the municipality can take it, and we should not throw. Although many of us believe that we should not throw kachra outside, but by and large we throw it into our roads and all, because we still believe that my house should be clean. If the road is not clean, that is not my problem, but that is not the case. Lastly, I would say that the awareness today is in the children, because children are the citizens of tomorrow. So if the children are made aware of pollution, that will help a lot. Environments अगर सेव करना है और कुछ सीखना है, तो मुझे लगता है आदिवासी जो होते हैं उनसे सीखना चाहिए हमें। जल है तो जीवन है, हमको पानी को बिल्कुल पैसे के माफिक बचाने का है। वी हैव नॉट टू मिसयूज द वाटर, और हो सके इतना पानी का अच्छा उपयोग करने का है। तो आई पर्सनली फील के एनवायरनमेंट में वो भी एक पॉइंट है। सीएनजी या नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी से जो व्हीकल्स चलते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि पोल्यूशन जो पोल्यूशन अब हो रहा है वो कम होता जाए। क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह है, उनके अंदर से सल्फर, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आते हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है। तो वी शुड स्टार्ट यूजिंग दोज व्हीकल्स विच आर लेस पोल्यूटिंग दिस थिंग। एसिडिक रेन और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम के चीज़ें ज़्यादा अधिकतर यूज़ करते हैं। वो जब बर्न होता है तो वो ऑक्साइड्स और एसिड्स पर्यावरण में डालते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। जैसे कि हमको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो वी शुड स्टार्ट यूजिंग पब्लिक व्हीकल्स लाइक बस, वैन। चिल्ड्रन आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे शिवनेरी सोसाइटी के बच्चों ने हमारे लिए क्या स्किट प्रिपेयर कर रखी है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? मैं पेड़ काट रहा हूँ। पर क्यों ये पेड़ काट रहे हो? इससे मेरा घर चलता है। खुद का घर चलाने के लिए तुम दूसरों का घर तोड़ते हो? मैंने किसका घर बर्बाद किया है? तुमने ये चिड़ियों का घर तोड़ा है, इनके अंडे तोड़े हैं। एक चिड़िया का घर टूट जाने से दुनिया की सारी चिड़िया नहीं मर जाने वाली। तुम जैसे लोग सारे पेड़ को काट काट कर इन चिड़ियों का घर बर्बाद कर रहे हो। ओ, ऐसी बात है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब से मैं पेड़ कभी नहीं काटूंगा, बल्कि जितने पेड़ मैंने काटे हैं उतने मैं उगाऊंगा। तुम्हें पता है इन वृक्षों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड ये कम करती है और ठंडक फैलाती है और वर्षा को लाने में मदद करती है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, बल्कि एक पेड़ को उगाएंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन।
वाता